भाई साहब कल चेन्नई के चेपोक स्टेडियम में जो हुआ उसे देख के यही लग रहा है कि केकेआर वालों ने जीत से ही ब्रेकअप कर लिया है। क्योंकि सीएसके ने केकेआर को ऐसा धोया जैसे रिजल्ट आने के बाद घर वाले बच्चे को धोते हैं। गजब बेइज्जती है। मतलब हार का ऐसा सिलसिला चल रहा है कि पॉइंट टेबल भी इन्हें ढूंढने के लिए टॉर्च लेके नीचे उतर रही है। तो चलिए देखते हैं कल के मैच के कुछ टर्निंग पॉइंट। तो टॉस जीतकर कोलकाता ने सोचा कि पहले गेंदबाजी करके चेन्नई को रोक लेंगे, पर चेन्नई वाले तो अलग ही मूड पर थे क्योंकि ये स्टेडियम भी तो उन्हीं का था। हालांकि सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने कल कसम खा रखी थी कि पहले आया हूं और पहले ही जाऊंगा, मतलब सिर्फ 7 रन बनाकर चलते बने। लेकिन फिर संजू ने सीएसके की पारी को संभालने की कोशिश की और 48 रनों का योगदान दिया। इसके साथ ही डेवोल्ड और आयुष मात्रे ने भी ऐसी कुटाई की केकेआर के बॉलरों की कि स्कोर 192 तक पहुंच गया। इसके बाद कोलकाता के गेंदबाजों का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उनके मुंह से किसी ने रसगुल्ला छीन ली हो। अब बारी थी 193 रनों की चेज की। लगा कि केकेआर वाले लड़ेंगे, पर यहाँ तो ट्रेजेडी हो गई। मतलब केकेआर को पहाड़ चढ़ना था, लेकिन उनके पास तो जूते ही नहीं थे क्योंकि फिल एलन दूसरे ही ओवर में टाटा बाय बाय कह गए। लेकिन सुनील ने 24 रन बनाकर थोड़ी तो उम्मीद जगाई थी, पर नूर अहमद ने अपनी फिरकी में उन्हें ऐसा फंसाया कि सुनील भाई सीधे पवेलियन की बस पकड़ने चले गए। 25 करोड़ वाले कैमरून ग्रीन भाई साहब आए और पहले ही गेंद पर गोल्डन डक होकर चले गए। मतलब 25 करोड़ में इंसान तो कम से कम 25 रन की उम्मीद करता ही है। पर ग्रीन भाई ने कहा कि मुझसे उम्मीद मत रखना क्योंकि गर्मी बहुत है और इतनी गर्मी में ग्रीन भाई से मेहनत नहीं होती। इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो पवेलियन में एसी चलाकर बैठते हैं। मैं तो पहले ही कह रहा था कि अंग्रेजों को इतना पैसा नहीं देना चाहिए। उम्मीद थी कि रिंकू सिंह आएंगे और वो छक्कों की बारिश करेंगे, पर रिंकू भाई भी खेला होबेक करके चले गए। अंत में रमनदीप और पोवेल ने हाथ पैर तो मारे, पर गाड़ी तब तक बहुत दूर निकल चुकी थी और जिसका परिणाम ये हुआ कि केकेआर सिर्फ 160 रन ही बना पाई और 32 रनों से ये मैच हार गई। जहां सीएसके वाले बैक टू बैक जीत के साथ पार्टी कर रहे हैं, तो वहीं केकेआर वाले अभी भी टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत ढूंढ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद उन्हें गूगल मैप में मिल जाए। जो भी हो, लेकिन इन सब के बीच केकेआर फैंस के लिए बुरा लगता है भाई, क्योंकि उनके साथ हर मैच में दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं वाला सीन हो जाता है। लेकिन केकेआर फैंस तुम लोग दिल छोटा मत करो, क्योंकि अगले मैच में भी तुम लोग उम्मीद ही कर सकते हो, क्योंकि तुम लोगों की टीम अच्छा खेलेगी तभी तो जीत पाएगी ना। इसीलिए केकेआर वालों तुम लोग कोरबो लोड़बो के साथ जीतबो भी जोड़ लो, वरना पॉइंट टेबल भी तुम लोगों को भूल ही जाएगी। खैर कमेंट करके बताओ कि क्या केकेआर वाले इस सीजन एक भी मैच जीत पाएंगे या नहीं। और ऐसा ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।